तो हेलो एवरीवन। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का जो टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, आज हम उसका ये है 5वां क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, आपके सामने ये 5वां क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, RHS में tan और कॉट दिखना चाहिए। यहाँ tan कॉट है, कॉट tan है, बट ऐसे अगर हम इसका सिर्फ 1 माइनस कॉट और 1 माइनस tan का एलसीएम लेते हैं तो सॉल्यूशन काफ़ी लंबा चला जाता है। कोशिश क्या रहेगा हमारा, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि LHS से हम सबसे पहले LHS से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि tan थीटा जो आपका लिखा हुआ है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, ये तो लिखा हुआ है। डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइड क्या करना, हम लोग ये tan को जो है ना, ठीक है, अब सॉल्यूशन में हम लोग ऐसा करते हैं कि tan को साइन और कॉस के रेशियो में लिखते हैं। साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम लोग tan थीटा को लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। वैसा ही कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस tan थीटा को 1 माइनस, ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगले स्टेप में हम लोग क्या काम करेंगे कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा वैसा का वैसा रहेगा। नीचे जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो अगर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसको डायरेक्ट अगर हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस, 1 में कॉस बाय साइन अगर माइनस होगा तो आपका रिजल्ट आता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, और प्लस उसी तरह कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम अगर लेते हैं तो होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान यहाँ पर देना है कि सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला इसको न्यूमरेटर समझेंगे, इसको डिनोमिनेटर समझेंगे। अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और अगर ये डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, और तब नीचे चला जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं, इसको लिखते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और फिर अगर ये ऊपर चला जाता है तो होता है कॉस थीटा, और नीचे हो जाता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये रहा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, देखिए साइन और थीटा और साइन थीटा अगर मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे हो जाता है कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ है साइन माइनस कॉस, यहाँ है कॉस माइनस साइन, तो अगर इस कॉस माइनस साइन को हम लोग साइन माइनस कॉस लिखते हैं तो आपका जो माइनस है वो कॉमन हो जाता है, क्योंकि इस कॉस माइनस साइन को अगर हम लोग साइन माइनस कॉस लिखेंगे तो माइनस बाहर आएगा, और ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस चला जाएगा बाहर, जो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, यानी इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग माइनस। ठीक है, और सबसे पहले ये जो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद नीचे लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ साइन माइनस कॉस है, साइन माइनस कॉस है, तो ये तो कॉमन रहेगा एलसीएम में, जबकि कॉस और साइन अलग अलग रहेगा, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बस इतना ही काम करना है। अब अगर कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस को तो डिवाइड कर जाएगा, बचेगा साइन थीटा, और यहाँ है साइन स्क्वायर, यानी ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस। उसी प्रकार यहाँ साइन इंटू साइन माइनस कॉस, साइन इंटू साइन माइनस कॉस, तो यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अगर आपको पता हो, ठीक है, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे इस फार्मूला को यहाँ पर, इस आइडेंटिटी को। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को हम लोग लिख सकते हैं
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, और नीचे है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये जो साइन माइनस कॉस नीचे है और ये साइन माइनस कॉस है, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में रह जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे रहा आपका क्या, कॉस इंटू साइन, यानी इसको लिख सकते हैं साइन इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम लोग सेपरेटली डिवाइड करें तो एक बार 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा और एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, किसके, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। तो फिर देखिए 1 बाय साइन इंटू कॉस, 1 बाय साइन आप जानते हैं इसको अगर हम लोग लिखें 1 बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं और 1 बाय कॉस को ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, प्लस साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस कैंसिल होकर 1 हो गया। अब देखिए 1 बाय साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। 1 बाय साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। 1 बाय साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और 1 बाय कॉस को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1। तो एक तो आपका यहाँ पे रह गया कि कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। अब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको और कन्वर्ट करना चाहें, जनरली आपको जो कि प्रूव करने दिया है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, बस अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन आता है ये कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, ये यहाँ पर आकर रुक जाता है। अब हम लोग सेपरेट वाइज इसको सॉल्व करेंगे, ये इसका रहा पहला स्टेज, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में चूँकि अगर हम लोग LHS से अगर स्टार्ट करते हैं तो आपका RHS यहाँ पर जाके रुक जाता है, यानी कि ये एक मिड वैल्यू हमको देता है, ठीक है, ये एक मिड वैल्यू देता है जो कि एक रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग RHS के द्वारा इसको आगे करेंगे, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है एक प्रूफ तो आपका हो गया, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको दिया रहा था कि प्रूफ दैट 10 बाय 1 माइनस कॉट प्लस कॉट बाय 1 माइनस 10 इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, तो ये प्रूफ ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम इसी के साथ इसको अब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखिए इसको, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, RHS से अगर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप देखिए ध्यान से, हमारा एक वैल्यू आ गया कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। अब हम RHS से स्टार्ट करते हैं, RHS, ठीक है। RHS देखिए, RHS में हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। 10 को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब हम बारी बारी से अगर इसका एलसीएम लें, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ से आपको क्या मिला, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ से आपको क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से आपको क्या मिला कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, जैसा कि मैंने आपको कहा था, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस क्वेश्चन का, चूँकि ऐसा क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पर अभी प्रूफ किया ऑलरेडी ऐसा ही क्वेश्चन आपको रहेगा, जो आपको प्रूफ करना होगा कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, ये RHS होगा। फिर भी अगर आपको ये दिया रहे तो आप यहाँ पर आकर हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसके आगे अब हम लोग RHS से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब अगर हम इसको सेपरेटली डिवाइड करें तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को इससे करते हैं, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। हम लोग RHS से बढ़े थे आगे, देखिए ध्यान से, और यहाँ पर लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जैसा कि मैंने आपको कहा
कॉस इंटू साइन फिर से कट जाएगा, बचा क्या 1 प्लस 1 बाय कॉस क्या होता है सेक थीटा, और 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए RHS से बढ़े थे तो हमारा मिड वैल्यू क्या आया, मिड वैल्यू क्या था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और LHS से जब आगे बढ़े थे तो हमारा वैल्यू क्या आया था कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, यानी कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। यानी कि हम लोग इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको प्रूव किया जाए तो एक बार LHS से आगे बढ़ना है, इसका एक मिड वैल्यू आएगा, और फिर RHS से आगे बढ़ना है, इसका मिड वैल्यू आएगा, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हो गया आपका, ये रहा आपका LHS के द्वारा मिड वैल्यू। ठीक है, इसको दिखाएंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, और ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। तो फ्रॉम 1 and 2 आपका हैंस फ्रॉम 1 and 2 लास्ट में हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आएंगे। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।